अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 मुस्लिम हीरो के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, तारीख में बहुत से जंगजू गुजरे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी बहादुरी का मुकाबला करना किसी शख्स के लिए नामुमकिन काम था। आज हमारे इस वीडियो में हम 5 इस्लामी जंगजू के बारे में बात करेंगे। हमारी लिस्ट के 5वें नंबर पर है अर्तुगरुल गाजी। यूँ तो आप में से बहुत से लोग अर्तुगरुल गाजी के नाम से बाखूबी वाकिफ़ होंगे। अर्तुगरुल गाजी का नाम इसलिए इस लिस्ट में शामिल किया गया क्योंकि इस दौर में जब अर्तुगरुल गाजी पैदा हुए थे, दुनिया भर के मुसलमान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। चंगेज़ खां की मुग़ल सल्तनत दुनिया भर के मुसलमानों पर कहर बनकर दौड़ रही थी। वो अर्तुगरुल गाजी ही थे जिनकी मेहनत की बदौलत तुर्क में मौजूद छोटे छोटे कबाइल मुग़ल के जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए। आगे चलकर अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने इन कबाइलों की बदौलत एक अजीम सल्तनत कायम की, जिसको तारीख में सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। और इस सल्तनत ने आगे चलकर 600 साल तक मुसलमानों की हर जुल्म से हिफाजत की। हमारी लिस्ट के जो चौथे नंबर पर आते हैं वो है अमीर तैमूर। अमीर तैमूर 9 अप्रैल 1336 में अज़बकिस्तान में पैदा हुए। अपनी बेहतरीन हुनरमंदी और सलाहियत की बदौलत अपनी सल्तनत को कायम किया, कि जिसका एक हिस्सा हिंदुस्तान के शहर दिल्ली और दूसरा हिस्सा द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर से जा मिलता है। अमीर तैमूर के बारे में कहा जाता था कि बड़े से बड़ा दुश्मन लड़ने से पहले ही अपनी हार तस्लीम कर लेता है। अमीर तैमूर को तारीख में एक अजीम बादशाह और बेहतरीन जंगजू के तौर पर याद किया जाता है। हमारी लिस्ट के जो तीसरे नंबर पर आते हैं उनका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी आपको बताते चलें कि ऐबक सल्तनत के बादशाह थे, जो कि 12वीं सदी की एक अजीम सल्तनत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसे बादशाहों में शुमार होते हैं कि जिनको इनकी बहादुरी के साथ साथ इनकी दरियादिली के लिए भी याद किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी सन 1137 में इराक के एक शहर में पैदा हुए। इन्हीं के दौर में दोबारा बैतुल मुक़द्दस, जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल भी है, इसे भी फतह करने में कामयाब रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को तारीख में हमेशा रहमदिल सुल्तान और एक शानदार जंगजू के तौर पर याद रखा जाएगा। जंगजू की लिस्ट में टॉप 5 में एक ऐसा भी नाम आता है कि जिसको तारीख में बुला सा दिया गया है, जिसकी बहादुरी के सामने लाखों का लश्कर भी आने से डरता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्तार अल सखनी की। आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो ये नाम सुना ही नहीं होगा। ये बात आज से 1400 साल पहले की है कि जब अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को करबला के मैदान में यजीद के हाथों शहीद कर दिया गया था। वो मुख्तार अल सखनी ही थे जिन्होंने आगे चलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कातलों को चुन चुन कर मारा था। उनके बारे में कहा जाता था कि वो इतने बड़े जंगजू हैं कि बड़े से बड़े लश्करों पर भी भारी पड़ते थे। तारीख में उनका नाम हमेशा एक अजीम जंगजू के तौर पर याद रखा जाएगा। टॉप 5 में जंगजू की लिस्ट पर पहले नंबर पर जो नाम आता है वो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कहा जाता था कि जहाँ बाकी बहादुर जंगजुओं की बहादुरी ख़त्म होती थी, वहीं से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहादुरी शुरू होती थी। उनके बारे में कहा जाता था कि जब कभी वो मैदान जंग में आ जाते तो उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने कितना बड़ा लश्कर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अकेले ही लाखों के बराबर थे। अपनी विलादत से लेकर वफ़ात तक हज़रत अली ने दर्जनों के हिसाब से जंगें लड़ी और वो हमेशा फ़तह याब रहे। इस बात में कोई शक नहीं कि जब कभी इस्लामी तारीख में दुनिया के सबसे बड़े जंगजू का जिक्र आएगा तो इसमें सबसे पहला नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ही होगा। हमारी तरफ से ये दी गई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक करें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।